प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, कौन सा जो है वो हमारे लिए रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है, कौन सा जो है वो हमारे लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न फाइलिंग या फिर जो है वो हम कुछ भी बात कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या जो है वो कौन से साल में हम इनकम जो है वो कैलकुलेट, किस इनकम की बात हो रही है, और कौन सा फाइनेंस एक्ट जो है वो हमारे लिए एप्लीकेबल है। समटाइम्स जो है वो हम जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारे लिए प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है। तो हम कभी कभार इन चीज़ों में जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर हम जो है वो इसका मतलब समझ लेंगे तो हमारी जो है सारी की सारी कन्फ्यूज़न जो है वो वहीं पर क्लियर हो जाती है। अगर हम जो है वो इसका जो है वो प्रीवियस ईयर का मतलब जो है वो समझ लें और असेसमेंट ईयर का जो है वो मतलब समझ लें तो कोई भी ईयर हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंस एक्ट, हम जो है वो ईजिली जो है समझ सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा क्या जो है वो कौन सा हमारे लिए प्रीवियस ईयर है, कौन सा हमारे लिए जो है वो असेसमेंट ईयर है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, कि असेसमेंट ईयर क्या होता है एंड प्रीवियस ईयर जो है वो क्या होता है। सबसे पहले हम जो है वो सीखते हैं कि असेसमेंट ईयर जो है वो क्या होता है। असेसमेंट ईयर को जो है वो टैक्स पेमेंट ईयर और जो है वो टैक्स, जिस साल में जो है वो टैक्स को जो है वो कैलकुलेट जो है वो किया जाता है या फिर जिस साल में जो है वो टैक्स को जो है वो पे किया जाता है, उसे जो है वो क्या बोला जाता है, असेसमेंट ईयर जो है वो बोला जाता है। एंड ये हमेशा जो है वो 12 महीने का जो है वो पीरियड होता है। ये स्टार्ट जो है वो कब होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये कब तक जो है वो चलता है, 31 मार्च तक जो है वो होता है। 1 अप्रैल से ये 31 मार्च तक होता है। सो ये 12 महीने का पीरियड होता है। जिस साल में जो है वो टैक्स को जो है वो पेमेंट करी जाती है या फिर जिस साल में जो है वो टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर जो है वो बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास में प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर को जो है वो बोलते हैं जिस साल में जो है वो इनकम हम कमाते हैं, उसे जो है वो क्या बोला जाता है, प्रीवियस ईयर जो है वो बोला जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, इनकम अर्निंग ईयर को जो है वो प्रीवियस ईयर भी जो है वो बोलते हैं। अगर मैं न्यू बिज़नेस की बात करूं तो ये जो है वो ये कब से स्टार्ट होता है, डेट ऑफ न्यू बिज़नेस से स्टार्ट होता है। एंड जो है वो ये 31 मार्च तक जो है वो चलता है। अगर मान लो कोई नया बिज़नेस जो है वो पूरे साल में जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो वो नया नया स्टार्ट हुआ है, तो जब से वो जो है वो न्यू बिज़नेस की डेट होती है वहाँ से लेकर 31 मार्च तक जो है वो प्रीवियस ईयर होता है। अगर अदर केसेस की मैं बात करूँ तो ये अदर केसेस के अंदर ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक होता है। और प्रीवियस ईयर जो होता है वो असेसमेंट ईयर का कि जस्ट जो है वो पिछले वाला जो है वो साल होता है। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, जस्ट असेसमेंट ईयर के जस्ट पिछले वाला साल होता है। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि असेसमेंट ईयर जो है वो क्या होता है, वो जस्ट अगले वाला साल होता है। तो प्रीवियस ईयर जो है वो जस्ट उसके पिछले वाला साल होता है। एंड अगले वाले साल को क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर जो है वो बोलते हैं। सो आपके लिए रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट कौन सा है, 2020 है। एंड फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर जो है वो क्या है कि आपके लिए जो है वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या हो गया, 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। तो आप जो है वो किस साल में जो है वो इनकम अर्न करोगे। आप 1/4/2020 1 अप्रैल 2020 से लेकर जो 31 मार्च 2021 तक जो है इनकम जो है वो अर्न करी है, वो आप जो है वो कब जो है वो कैलकुलेट और जो है वो पे करोगे, अगले असेसमेंट ईयर के अंदर जो है रेलिवेंट असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर जो है वो क्या करोगे, कैलकुलेट और पे करोगे। तो ये हो गया हमारे पास प्रीवियस ईयर क्या हो गया, 2021। एंड रेलिवेंट असेसमेंट ईयर जो है वो क्या हो गया, 21-22 हो गया। अब एक जनरल रूल मैं जो है वो आपको बताता हूँ। जनरल रूल जो है वो क्या कहता है, जो इनकम होती है ना प्रीवियस ईयर की, वो जो है वो टैक्सेबल कौन से साल में होती है, असेसमेंट ईयर में जो है वो होती है। ये जर्नल रूल है। तो जो है वो जो भी प्रीवियस ईयर की इनकम होगी वो कब जो है वो टैक्सेबल होती है, कौन से साल में टैक्सेबल होती है, वो असेसमेंट ईयर में जो है वो टैक्सेबल होती है। तो उसी असेसमेंट ईयर के अंदर जो है वो आपको क्या करने पड़ते हैं, सारे के सारे जो है वो कंप्लाइंसेस जो है वो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर जो है वो क्या होता है, वो क्लियरिटी से जो है वो हमारा क्लियर हो जाता है कि ये जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो कौन सा साल था, जिस साल में हमने जो है वो जो टैक्स पेमेंट ईयर या फिर जो है वो जिस साल में जो है टैक्स को कैलकुलेट करा जाता है उसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं। एंड जिस साल में हम जो है वो इनकम कमाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर भी जो है वो बोलते हैं। न्यू बिज़नेस के अंदर वो जो है वो कौन सा होता है, वो जब से हमने न्यू बिज़नेस की डेट होती है, जब से वो स्टार्ट हुआ है से लेकर 31 मार्च तक। और अदर केसेस के अंदर वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है वो हो जाता है, होता है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर जो है वो क्या होता है। एंड मैंने आपको ये बता ही दिया कि आपके लिए रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट कौन सा है, फाइनेंस एक्ट 2020 है। उसके अंदर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 2021। तो जो आपने जो वो इनकम जो कि
2021 में जो है वो कमाई होती है, उसको आपको कैलकुलेट और पे करना पड़ता है असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर। ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को जो है वो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले आए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।